नमस्कार दोस्तों। जब से सीज फायर हुआ है, बीजेपी वाले युद्ध के समर्थन में कम और सीज फायर के समर्थन में ज्यादा बोल रहे हैं। उनका कहना है कि युद्ध बच्चों का खेल नहीं है। जो कल तक कहते थे कि युद्ध होना चाहिए और मोदी जी को पीओके पाकिस्तान से ले लेना चाहिए। कुछ एक साल पहले की बात, योगी जी अपने चुनावी भाषण में कह रहे थे कि अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो पाकिस्तान से पीओके ले लेंगे, जो अभी तक नहीं हुआ है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि युद्ध बिना किसी तैयारी के नहीं लड़ा जाता। और यही बात जब लगातार फायरिंग हो रही थी तो कुछ लोग शांति के समर्थन में बोल रहे, तब उनको लगातार गालियां दी जा रही थी। लेकिन वहीं जब बीजेपी के नेताओं ने सीज फायर का ऐलान कर दिया तो उन्हें भी समर्थन करना पड़ रहा है। लेकिन हम तो ये पूछ रहे हैं, क्या सीज फायर बिना किसी शर्त के हो सकता है? क्या पाकिस्तान से लिखित में शर्त ली गई? क्या ये बताया गया कि पाकिस्तान से आने वाले समय में आतंकवादी नहीं आएंगे? जो हम जानते हैं कि कई सालों से पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी आ रहे हैं और अभी तक उन पर रोक नहीं लगी है, जिससे हमारे हजारों सिविलियंस मारे गए, कई सैनिक शहीद हुए। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। मोदी जी के कई बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान बिना युद्ध के मानने वालों में से नहीं है। मोदी जी ने कई बार कहा है कि आतंकवाद और बातचीत दोनों एक साथ नहीं हो सकते। हम तो ये पूछ रहे हैं कि क्या ये जो सीज फायर हुआ है, इसमें भारत को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हुई है? भारत ने मिशन सिंदूर लॉन्च किया था, जिसमें पाकिस्तान के आतंकी कैंपों को तबाह किया गया और उसमें भारत को सफलता भी मिली। लेकिन फिर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होने लगती है, ड्रोन और मिसाइलों से अटैक होने लगता है। भारतीय सेना भी इसका जमकर मुकाबला करती है और पाकिस्तान के कई एयरबेसेस को तबाह कर देती है। यहाँ तक सही है कि हमारी देश की आर्मी ने डटकर मुकाबला किया और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसमें देश के सभी लोगों ने और विपक्षी पार्टियों ने सरकार का समर्थन किया और युद्ध के समय एकता बनाए रखी। फिर आता है 10 मई, जब डोनाल्ड ट्रंप और उनके फॉरेन सेक्रेटरी मार्को रूबियो अपने एक्स अकाउंट पर ऐलान करते हैं कि दोनों देशों में सीज फायर हो गया। तब तक भारत ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की थी, ना ही पाकिस्तान की तरफ से कोई पुष्टि हुई थी। लेकिन कुछ समय पश्चात भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री इस बयान की पुष्टि करते हैं और कहते हैं कि दोनों देशों के तरफ से सीज फायर हो गया है। लेकिन सीज फायर की रात ही पाकिस्तान की तरफ से फिर मिसाइलों और ड्रोन से हमले की सूचना आती है। अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप फिर एक पोस्ट करते हैं और दोनों देशों को सीज फायर पर बधाई देते हैं और कहते हैं कि वे दोनों देशों के साथ मिलकर काम करेंगे, मिलकर व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ ही वे कश्मीर का भी जिक्र करते हैं, जिसमें वे कहते हैं कि कश्मीर का हजारों साल पुराना मामला में दोनों देश अगर चाहे तो वे मध्यस्थता कर सकते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि पाकिस्तान जो सिर्फ 70 साल पहले बना है, तो फिर कश्मीर का मुद्दा हजारों साल पहले कैसे हो गया? असल में बात क्या है दोस्तों कि पाकिस्तान कश्मीर पर तब से दावा कर रहा है जब से उसका कहना है कि इस्लाम का भारत में प्रवेश हुआ, और वही बात डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की दोहरा रहे हैं। मतलब देख रहे हो दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की बात रख रहे हैं कि हजारों साल पुराना। ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कहा है, कुछ टाइम पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि कश्मीर का हजारों साल पुराना मामला है, अगर दोनों पक्ष चाहे तो वे मध्यस्थता कर सकते हैं। लेकिन भारत की तरफ से इनकार कर दिया गया था। इस बयान में डोनाल्ड ट्रंप ना तो पाकिस्तान के आतंकवाद का जिक्र करते हैं, जो दोनों देशों के बीच विवाद की जड़ थी। ये जो सीज फायर आज हुआ है, वो इसकी वजह क्या थी? वजह यही थी कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार आतंकवादी हमले होते रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस बात का जिक्र नहीं करते। आज पाकिस्तान में लगातार आतंकवाद बढ़ रहा है और इसी वजह से हमारे सिविलियंस मारे गए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैंने व्यापार से दोनों देशों के बीच शांति करवा दी। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति को धन्यवाद दे रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को बता रहा है कि कैसे उसने अपने व्यापार के दम पर दोनों देशों में सीज फायर करवा दिया। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैंने दोनों देशों से कहा कि अगर आप सीज फायर करते हैं तो मैं दोनों देशों के साथ मिलकर व्यापार बढ़ाऊंगा। यदि पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका को वार रुकवाने के लिए कहा गया था तो ट्रंप ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि पाकिस्तान की तरफ से हमें प्रस्ताव आया कि हमें दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करनी चाहिए? लेकिन ट्रंप इसका जिक्र नहीं करते।
लेकिन ट्रंप पाकिस्तान को भारत के बराबर पेश करते हैं और जहां तक पाकिस्तान में आतंकवाद का सवाल है उसका एक बार भी अपने बयान में जिक्र नहीं करते। वही आतंकवाद जिसके कारण दोनों देशों में ये तनाव उत्पन्न हुआ था। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर के बारे में 2 बार एक्स पर पोस्ट कर चुका था। तीसरी बार वो व्हाइट हाउस में बयान देता है कि मैंने ट्रेड के दम पर वार रोका दी, मैंने कहा लेट्स स्टॉप इट। इसके पश्चात 12 मई को हमारे प्रधानमंत्री के संबोधन से कुछ समय पहले व्हाइट हाउस में इस बात को दोहराते हैं कि ट्रेड के दम पर दोनों देशों में मध्यस्थता करवाई, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री इस पर कुछ नहीं कहते। वो सिर्फ देश को संबोधित करके चले जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो कहना ही क्या, उन्होंने आज तक इसका सामना नहीं किया। उन्हें पता है कि जो सवाल आएंगे उनके जवाब उनके पास नहीं है। इस बात को डोनाल्ड ट्रंप फिर दोहराते हैं अपने सऊदी यूएस इन्वेस्टमेंट फोरम में, जिसके लिए अभी सऊदी अरब में गए हुए हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप यही नहीं रुकने वाले। वो एक क्रेडिट जीवी पर्सन है। वो दुनिया में अलग अलग जाके ढिंडोरा पीटता रहेगा कि मैंने ट्रेड के दम पर भारत और पाकिस्तान में वार रुकवा दी। वो अरब में सीज फायर पर न केवल हम पर हमला करने वाले आतंक का मजाक उड़ा रहे हैं और फिर जोर दे रहे हैं कि युद्ध विराम व्यापार के कारण हुआ है। असल में वास्तव में बार बार हमारी संप्रभुता, हमारी सॉवरेनिटी को वो चुनौती दे रहे हैं। जिस संप्रभुता को हमारे देश ने इतने सालों से बचाए रखा उसका मजाक बना रहे हैं। जिस कश्मीर के मुद्दे को भारत ने शिमला समझौते में भारत और पाकिस्तान का आपसी मसला बताया, उसमें ट्रंप दखल लेने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार को इस पर बताना चाहिए कि ट्रंप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। क्या समझौता ट्रंप के दबाव में किया गया? क्यों ट्रंप दुनिया के सामने डंका पीट रहे हैं कि उन्होंने ट्रेड के दम पर युद्ध विराम करवा दिया? हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री इस पर जवाब देंगे और ट्रंप के बड़बोलेपन पर रोक लगेगी, क्योंकि यह हमारे देश की दुनिया के प्रति छवि और संप्रभुता का सवाल है। इसको लेकर समझौता नहीं हो सकता। धन्यवाद।